हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम लोग पढ़े गॉस लॉ यानी गॉस थ्योरम। तो अब तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं गॉस थ्योरम के बारे में। आज हम लोग ये जानेंगे कि गॉस लॉ पढ़ने के पीछे मकसद क्या था, यानी हम लोग गॉस लॉ का स्टडी क्यों किए, उसका यूज क्या है। यानी आज का टॉपिक होने वाला एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यानी आज हम लोग पढ़ने वाले गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यानी यूज। तो आपको हम बता दें कि अगर कोई कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है मतलब एक ऐसा सरफेस है, बॉडी है जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, तो वैसे ऑब्जेक्ट के लिए, वैसे बॉडी के लिए अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो सबसे मस्त तरीका, सबसे झकास तरीका होता है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। यानी इसका मतलब है कि हम लोग गॉस लॉ का यूज करके कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड, कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। और आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट चार्ज कंडक्टर। यानी एक ऐसे कंडक्टर की वजह से निकालना है जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग भी है, स्टेट भी है और चार्ज भी हुआ है। मतलब कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये लॉन्ग स्टेट चार्ज कंडक्टर है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P है और यही पे इंटेंसिटी आपको बताना है। तो यहां पे कह रहा इन्फिनाइट, तो क्या इस लेंथ को हम इन्फिनाइट मान सकते हैं? तो इन्फिनाइट का मतलब क्या है? तो इन्फिनाइट मतलब होता है बहुत बड़ा। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है बच्चा? बहुत बड़ा। अरे भैया कितना बड़ा? तो बहुत बड़ा। कितना बड़ा? तो कितना बड़ा में आता है इन्फिनाइट, मतलब आसमान से लेकर पाताल तक। आसमान से लेकर पाताल तक, क्या ये होगा इन्फिनाइट? नहीं, इन्फिनाइट का मतलब यहां पर ये नहीं है। ये देखो, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव इन्फिनाइट और इसको मान लेते हैं निगेटिव इन्फिनाइट, ठीक है। ये पॉजिटिव इन्फिनाइट है और ये निगेटिव इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट का मतलब आसमान से पाताल तक नहीं है। इन्फिनाइट का यहां पे मतलब है कि ये जो r है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसके कंपैरिजन में एक्स वाई का लेंथ बहुत अधिक होगा। सपोज दैट अगर ये लेंथ 1 मीटर है तो ये होगा 1 किलोमीटर, यानी अगर ये 1 मीटर है तो ये होगा 1000 मीटर। तो वहां पे इन्फिनाइट लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन गॉस साहब कहते हैं कि भैया हम किसी भी शेप के लिए, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो दे देंगे, लेकिन शेप ओपन नहीं होना चाहिए, यानी सरफेस ओपन नहीं होना चाहिए। और यहाँ ये लेंथ क्या है? ओपन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज। तो क्लोज के लिए हमको यहां पर अरेंज करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस हम लोग क्या लेते हैं? स्फीयर लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, क्यूब लेते हैं, क्यूबॉइड लेते हैं, जनरली यही लेते हैं। तो यहां पे कौन लेंगे? तो देखो इस प्रकार लेना है कि वो उसका सिमेट्री पड़ जाए, सिमेट्रिकल गॉसियन प्लेन लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर स्फीयर होता और ये चार्ज होता तो इसके वजह से अगर इंटेंसिटी निकालना होता तो एक बड़ा स्फीयर ले लेते हैं। लेकिन अगर वायर है, तो यहां पे इस प्रकार का लेना सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, फिर यहां कम होगा, फिर यहां कम होगा, यहां बहुत कम हो जाएगा। तो ये सिमेट्री शेप नहीं है। तो लेंथ के लिए सिमेट्री होता है क्या? लेंथ के लिए सिमेट्री होता है सिलेंडर। लेंथ के लिए सिमेट्री क्या होता है? सिलेंडर। तो यहां हम क्या लेने वाले हैं? सिलेंडर, ठीक है। किस प्रकार से सिलेंडर लेंगे? तो देखो जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे हम बात करते हैं। ये है आपका क्या? जादू, झिक 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 जादू।
देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, सपोज दैट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसी प्रकार का शेप है। अब इस पॉइंट पे निकालना है तो हमको चाहिए गॉसियन। तो हम क्या करेंगे, एल लेंथ का एक क्या कर दिए, ये एल लेंथ का हमने यहां पे एक सिलेंडर ले लिया, एल लेंथ का एक सिलेंडर ले लिया। दिख रहा है आपको, देखो ये पॉइंट अंदर आ गया, तो ये क्लोज हो गया। अगर ये एल लेंथ है तो इसके लिए तो इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और वही से हम लोग इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो समझ गए। तो इस लेंथ के लिए गॉसियन सरफेस यहां पे क्या लेने वाले हैं, बोलिए। यहां पे गॉसियन सरफेस लेने वाले हम लोग सिलेंडर। तो आइए यहां पे एक सिलेंडर लेते हैं, इसको रेडियस यूज कर लेंगे, पी से होते हुए बनाएंगे, पी से होते हुए इस प्रकार से। ठीक है। ऐसे, ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब देखते हैं यहां पे इंटेंसिटी हमको निकालना है, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यहां पे एक एरिया एलिमेंट लेंगे, एक एरिया एलिमेंट लेंगे। और आपको पता है कि एरिया एलिमेंट जो होता है सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट पे जो एरिया एलिमेंट होगा वह डीए वेक्टर इधर की ओर होगा। अगर यहां पे यूनिट चार्ज हम ले लें, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना होता है वहां यूनिट चार्ज लेते हैं, तो जब यूनिट चार्ज लेंगे, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहां पर रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव, और वो भी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यहां थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेते हैं एरिया नंबर 1। ये जो कर्व सरफेस है ऐसे, इसको मान लिया एरिया नंबर 1। एक एरिया यहां पे है 2 और एक एरिया यहां पे है 3। तो किसी भी पॉइंट के लिए कहे तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन एक ही होता है। तो कहीं भी अगर लोगे, इस सरफेस पे कहीं भी अगर पॉइंट लोगे तो सबके वजह से इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस होगा। तो अगर यहां पे हम निकाले तो यहां पे एक एरिया एलिमेंट लेंगे, तो एरिया यहां पे एरिया जो एलिमेंट है वह डीए वेक्टर ऊपर की ओर होगा, और इंटेंसिटी का वही सेम डायरेक्शन, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहां पे भी वही होगा। डीए वेक्टर, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, यहां पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, यहां पे भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का, और यहां हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि सभी सरफेस की वजह से हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे। तो एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। तो इतना क्लियर है। आइए कुछ पहले एजम्पशन ले लेते हैं, फिर समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि एक्स वाई एक क्या है, तो लेट अस एक्स वाई इज एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज कंडक्टर। हम मान लेते हैं कि जो एक्स वाई है वह इन्फिनाइट लेंथ का एक लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, नहीं एक चार्ज कंडक्टर है, और वो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेमडा, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा कूलम पर मीटर है। यानी कहने का मतलब है कि इस वायर के, इस कंडक्टर के यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लेमडा। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और हमको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पी पॉइंट पे निकालना है, लेकिन अब पी था कि कहां लेंगे हम, तो पी का 3 कंडीशन हो सकता था। एक वक्र पे ले, मतलब ये कर्व एरिया, या फिर यहां सर्कुलर एरिया, या फिर यहां सर्कुलर एरिया। तो हमने यहां वाला दिखाया है क्योंकि इसी की वजह से होगा, इसको दिखाएंगे नहीं होगा। कैसे, यहां पे 0 होगा, तो किस तरह से 0 होगा, चलिए पहले देखते हैं। अब बाय डिफिनेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसकी परिभाषा से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिभाषा से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े आप लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इजिकल टू, तो यहां पे 3 एरिया हमने कंसीडर किया है ना, 1 2 3। 1 क्या है? कर्व एरिया, ये सर्कुलर एरिया, सर्कुलर एरिया। तो यहां पे 3 तरह के फ्लक्स होंगे, इसकी वजह से हम लिख दे रहे हैं फाई 1 प्लस फाई 2 और फिर हो जाएगा प्लस फाई 3। 3 प्रकार के हो गए। अब यहां पे सबको अलग अलग करते हैं, तो फाई बराबर हो जाएगा फाई 1। फाई 1 ये जो कर्व एरिया है, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये सरफेस इंटीग्रल का सिंबल हो गया, ऐसे सर्किल बना दिया जाता है। और ये ले रहे हम किसके लिए? 1 के लिए। फिर इसी तरह 2 के लिए लाइन इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और फिर इसी प्रकार इसके लिए ले लेंगे 3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बोलो। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए वेक्टर था ना, ई वेक्टर डॉट डी ए। अब इसको तोड़ लेते हैं, तो फाई इजिकल टू हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 0 से ए होगा, मतलब इनिशियल एरिया 0 होगा लिमिट, और फाइनल एरिया मानते हैं ए, और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कर्व सरफेस के लिए ले रहे हैं, ऐसे जो एरिया है, तो कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब भी इस 2 के लिए लिखोगे तो ई और डी ए के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिख देंगे? 0 अब प्लस 0। एक बार फिर से समझ लो, यहां पे दोनों 0 क्यों लिखे? क्योंकि अगर इसके लिए सरफेस 2 के लिए लिखोगे तो ई डी ए कॉस 90 होता है 0, यहां भी लोगे तो ई डी ए कॉस 0 तो 0। समझ गए? तो यहां फाई इजिकल टू हो गया ई इंटीग्रेशन 0 टू ए डी ए, क्योंकि ये फंक्शन किसका है? एरिया का। चाहे ऐसे भी सोचो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कॉमन होगा, इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि अगर यहां भी निकालते हो तो इस चार्ज से इसकी दूरी आर, यहां भी आर, यहां भी आर, यहां भी आर, कहीं भी निकालोगे, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस लिए हैं ये सिमेट्रिकल लिए हैं। क्या लिए? सिमेट्रिकल। तो हर जगह डिस्टेंस तो आर ही आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉमन है या इक्वल होगा, तो इसलिए बाहर कर दिए। और ई डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, तो यहां पे ए क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यहां पे एरिया किसका लेना है? ये सरफेस का, यानी 2 का, 3 का या 1 का? तो आप कहोगे 1 का। तो 1 कैसा सरफेस है? कर्व, और सिलेंडर का कर्व है, एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच। और जो ये एरिया, ये जो लेंथ लिए हो, ये जो लेंथ है, हम मान लेते हैं ये लेंथ कितना है? एल। इस टोटल लेंथ को कितना ले लेते हैं? एल। तो जो 2 पाई आर एच था वहां हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो यहां पर हो जाएगा ई आई इंटू एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सोच लो, तुम सोच लो, हम सोचने का मौका भी देंगे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है, इस पार्ट का हमको एरिया चाहिए, ये पार्ट का। तो ये तो कर्व एरिया है ना, और सिलेंडर का कर्व एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो एच के हाइट के जगह हमने क्या लिया है? एल, इसलिए 2 पाई आर एल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं? एंड बाई गॉस थ्योरम। अब चलते हैं किनके पास? गॉस साहब के पास। आ गए गॉस साहब। स्वागत नहीं करोगे इनका? स्वागत तो करो इनका। किनका? गॉस साहब का। और गॉस साहब कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो बहुत ही आसान है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? तो ये कहे कि मत दिखाओ हमें
कि शेप कैसा है, बस इतना सा बात बता दो कि खुला है या आपका बंद सा शेप है। तो यहां तो शेप हमने बंद लिया है और कितने लेंथ पे बंद किया है, एल लेंथ पे। और इसका फिर पूछे वो कि ठीक है कैसा शेप है, तो हमने बोला कि शेप तो भैया सिलिंड्रिकल है। तब पूछे कितने लेंथ का है, तो हमने बोला एल लेंथ का है। बोले लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लेम्डा। तो बोले सिंपल सा है, तो खुद से कर ले यार। हम बोले कैसे होगा, हमें यही तो नहीं पता। तो बोले कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट लेंथ में चार्ज। तो बोले कि जब यूनिट लेंथ में मतलब 1 मीटर में एल लेंथ है, लेम्डा है, तो 2 मीटर में कितना होगा, 2 लेम्डा। तो 3 मीटर लेंथ में हमने बोला 3 लेम्डा। तो बोले एल लेंथ में तो एल लेम्डा। तो बोले वही ना इनक्लोज चार्ज है, तो हो गया। यानी इन्होंने कहा इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज कैसे निकला, देखो लेम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा एल। देखो यहां पे लेम्डा बराबर, गौर सामने कहा लेम्डा बराबर बताओ क्या होता है, तो आप या हम कहते हैं क्यू बाई एल। तो बोले क्यू बराबर क्या होगा, लेम्डा एल। तो ये क्या है कि जो क्यू इनक्लोज है यहां कर दो लेम्डा एल, अब बेटा में एप्सिलॉन नॉट। हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन नंबर 2। यहां पे 2 इक्वेशन मिल गए। आने वाला है जिसका इंतजार है, क्या है, इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। और इसमें झलक आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और हमें तो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो क्या करे, तो यहां पे कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करना है। तो भैया हो जाएगा फ्रॉम, तो चलिए देखते हैं, यहां तक तो आप पा लिए है ना। अब इसके बाद देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से। तो इक्वेशन 1 में क्या है, E इंटू 2 पाई आर एल, आई इक्वल टू इसमें हो जाएगा लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ कट जाएगा, एल से एल कैंसिल, कट के मर गया दोनों। तो क्या बच गया, तो देखो क्या बच गया, इज इक्वल टू ऊपर हो गया लेम्डा, नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। मतलब इसको लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई आर। हो गया। बट क्या, तो इलेक्ट्रोस्टेट का रिजर्व वर्ड ये नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट का रिजर्व कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो यहां पे वो नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा जुगाड़ लगाकर। तो जुगाड़ यही है कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो। इलेक्ट्रोस्टेट में रिजर्व कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट याद करने में और आसान होगा। ऊपर नीचे 2 से गुना करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेम्डा बाई आर। ये हो गया। अगर इस पूरे वर्ड को कांस्टेंट ट्रीट कर ले, लेम्डा भी कांस्टेंट हो, तो एक रिलेशन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या हो गया, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तुम मेरी हो ना, ठीक है। तो यहां से अगर इसको कांस्टेंट ट्रीट कर ले 2 लेम्डा ये संख्या, तो इतना हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। ऐसे पॉइंट चार्ज के लिए जनरली होता है यहाँ पे r², लेकिन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब इस पे देखते हैं एक एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये
कि if any infinite linear charge conductor generate electric field intensity 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम at a distance 2 सेंटीमीटर। मतलब एक इन्फिनाइट लिनियर चार्ज कंडक्टर है जो कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, कितनी दूरी पर, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो बहुत ही ये सिंपल है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना जनरेट किया है, तो 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, और कितनी डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 2 into 10 to the power -2 मीटर। और आपसे पूछा लेमडा का वैल्यू, तो सिंस E इज इक्वल टू होता है, लेमडा मतलब लिनियर चार्ज डेंसिटी निकलना है, तो E इज इक्वल टू होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। अभी जस्ट आज ही तो पढ़े, तो E का वैल्यू इसमें दिया कितना, 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 4, और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9, और यहां हो जाएगा 2 लेमडा, और R का वैल्यू हो जाएगा 2 into 10 to the power -2। ठीक है, तो कुछ कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 to the power 4 into 10 to the power -2। ठीक है, इक्वल टू बच गया, ये 10 to the power 9 नीचे आ जाएगा, फिर यहां आ गया लेमडा। ठीक है, ये इधर ला दिए, फिर इसको बॉटम ला दिए, तो लेमडा हो गया। तो लेमडा इक्वल टू वैल्यू आ गया 10 to the power 2 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 10 to the power 9। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 10 to the power -7 कूलम पर मीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको ये बना लेना है खुद से, ऐसे इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। ये आपका लेमडा का वैल्यू है, और ये डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, मतलब कि 2 into 10 to the power -3। यहां पर डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, और 2 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 2 into 10 to the power -3 मीटर, और जो लेमडा है वह है 3.2 नैनो। नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9 कूलम पर मीटर, और आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान यहां पाएगा 2.89 into 10 to the power 4, यानी इसको लगभग लिख सकते हैं 2.9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो ये क्वेश्चन आप बना लोगे घर से। और अब आपका ये जो था फर्स्ट जो एप्लीकेशन था किनका, गॉस लॉ का, गॉस साहब का, ये समाप्त हुआ। अब हम लोग एप्लीकेशन 2 लेकर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद, बहुत कम समय लगता है एक लाइक करने में, तो अगर आप समझ जाते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप लाइक करना ना भूलिए वीडियो को। और दूसरा, चूंकि ये बोर्ड लेवल का थ्योरी है, तो अगर आपके और भी दोस्त हैं बोर्ड में, तो उनको शेयर करें। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिसके बाद जो कुछ भी यहाँ पे अपडेट होगा, जो कुछ भी बताया जाएगा, वो आपको समय पे मिलते जाएगा। तो धन्यवाद, दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।